अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की वीडियो तलबा कराम के लिए बहुत ही अहम है। वो तलबा कराम जो कि मकाला जात लिख रहे हैं, कंज़ुम मदारिस के हैं या तंजीम मदारिस के हैं या निज़ामुल मदारिस के या किसी भी बोर्ड के तलबा कराम हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। कुछ तलबा कराम मकाला जात पहली बार लिख रहे होते हैं, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, अपने तौर पर ही लिखना चाहिए ताकि उनको लिखने का तरीका आ जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं वो भी उनको आ जाएं। और जब प्रूफ रीडिंग करने वाला उनकी प्रूफ रीडिंग करता है तो जो भी उसमें मिस्टेक्स होती हैं वो भी सेट हो जाती है। तो इसी तरह ये इसमें पेज की सेटिंग का भी एक प्रॉब्लम होती है। बाज़ तलबा कराम पेज की सेटिंग नहीं कर पाते। उसमें पेज की सेटिंग में बहुत सारी अगलात होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कहीं पर पेज की जो मार्जिन है वो सेट नहीं है, कहीं पर फुट नोट उनसे दुरुस्त तरीके से नहीं लग रहा होता, कहीं पर उनसे जिस तरह की मकाला जात की जो लिस्ट के अंदर जो भी शराइत लिखी होती है उसके मुताबिक वो पूरा नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनके नंबरों में कमी आ जाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से इंशाल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। उससे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो अल फ़ारूक बिज़नेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इसी तरह की वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल हो सकता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मकाला जात की लिस्ट को ओपन करते हैं। ये कंज़ुम मदारिस की लिस्ट मैंने ओपन की हुई है। उसके आखिर में यहाँ पर जो शराइत होती है उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो पेज का साइज़ सेट करना होता है। पेज का साइज़ हमने कैसे सेट करना है। पेज का साइज़ सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ कि A4 साइज़ का होना चाहिए। तो A4 जैसे ही हम वर्ड की फ़ाइल या न्यू वर्ड फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका पेज का सेटअप करना होता है, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी ये जो होम बार है इसके अंदर आपने लेआउट के अंदर चले जाना है। लेआउट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेज का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे सबसे पहले मार्जिन है, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन है, यानी आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं। उसके बाद साइज़ है। साइज़ के अंदर आपको लेटर, लीगल, एग्जेक्टिव, A4, A5, B5 इस तरह काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने जो लिखा हुआ है कि पेज का साइज़ जो है वो A4 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने साइज़ में जाकर हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको A4 कर लेना है। हमने A4 किया तो आपको पता चला वीडियो के अंदर कि इसमें पेज के अंदर तब्दीली हो रही है। अब पहले लेटर साइज़ था, अब हमने A4 किया तो पेज के अंदर तब्दीली आ गई है। A4 ये पहला जो हमारा मरहला है A4 का, ये हमारा पेज का साइज़ हो चुका है। उसके बाद जिल्द बंदी की तरफ से हाशिया, यानी जिस तरफ से आपने जिल्द बंदी करवानी है, जिल्द करवाना है इसको, उसकी तरफ से 1.25 इंच छोड़ना है। तो 1 और दूसरी जानब से 0.75 इंच ऊपर और नीचे का हाशिया 1 इंच का हो, यानी ऊपर से भी 1 इंच और नीचे से भी 1 इंच। हाशिया का मतलब लेआउट होता है, यानी ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेआउट है सारा, ठीक है। इसमें हमने इसको सेट करना है। बाज़ औक़ात जैसे इसके अंदर भी लिखा होता है कि बाज़ तलबा कराम इससे मुराद कागज़ पर लगाने वाला हाशिया समझ लेते हैं, यानी हम जो बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर जो हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पेज बॉर्डर भी बाज़ तलबा लगाते हैं, वो कहते हैं कि जी यही हाशिया है। तो हाशिए से मुराद पेज बॉर्डर नहीं होता, बल्कि इसका
जो सेटअप है वो होता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी हाशिया की तरफ से 1.25 इंच होना चाहिए। तो हमने इसको कैसे सेट करना है? अब मार्जिन्स में तो इन्होंने पहले से ही ये सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं? अब ये देखें ना, यहाँ पर नॉर्मल में हमने देखा कि चारों तरफ से 1-1 इंच है, और नैरो में हमने देखा कि चारों तरफ से 0.5 इंच यानी आधा आधा इंच है छोड़ा हुआ है, और मॉडरेट में इन्होंने ऊपर और नीचे से 1-1 इंच छोड़ा हुआ है, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड से इन्होंने 0.75 इंच छोड़ा हुआ है। लेकिन हमने 1.25 करना है राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से 0.75 करना है। तो ये कैसे होगा? तो इसका यहीं पर ही कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कस्टम मार्जिन का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसको ओपन कर लेना है। उन्होंने क्या लिखा है कि जी ऊपर और नीचे का हाशिया 1 इंच हो। तो यहाँ पर ये टॉप और बॉटम, इन टॉप ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, बॉटम नीचे वाले हिस्से को, ये दोनों 1-1 इंच के हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है जी, इसके बाद जिस तरफ से आपने जिल्द करवानी है। अब इंग्लिश वाला जो जिल्द होती है वो होती है लेफ़्ट साइड से, और उर्दू की जो जिल्द होती है वो राइट साइड से होती है। तो इन्होंने लिखा है जिल्द वाला हाशिया जो है वो 1.25 होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? 1.25। अब ये यहाँ पर या तो 1.25 आएगा या 1.3 आएगा, तो आप 1.2 भी रख सकते हैं इसको। और लेफ्ट का इन्होंने बताया कि 0.75 होना चाहिए, तो ये यहाँ पर लेफ्ट का 0.7 हो गया। अब इसको हमने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा ये पेज का जो सेटअप है, ये सारा जो हाशिया है ये सेट हो गया है। अब हमने चूँकि राइट साइड से लिखना होता है इसको, बाज़ तलबा इकराम क्या कहते हैं इसको, इसकी सेटिंग का पता ना होने की वजह से वो लिखना तो शुरू करते हैं, ठीक है, मगर क्या है वो लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा होता है। अब ये लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा होता है। अब जब वो कोई इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो परेशान होते हैं कि अब ये इसकी एडिटिंग कैसे करें, इसको होम पर कैसे लाएं, तो इसमें मसाइल आ रहे होते हैं। तो अब आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी सेटिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने होम पर चले जाना है, होम के ऑप्शन में जाना है। होम के ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जब आप इस पे अपना माउस लेकर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर इस पर आप दूसरे वाले पर लेकर जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है, उर्दू लिखने के लिए आपने राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ये सीधी साइड पे आ गया। अगर हमने इंग्लिश वाला लिखना है तो हमने इसको लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन पे कर देना। लेकिन हमने उर्दू का अभी मकाले जो लिखने हैं हमने उर्दू में लिखने हैं, तो हमने राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कर देना है। अब ये सेटिंग हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, मिसाल तौर हमने इसी लाइन को अगर हमने आगे हमने दूसरी लाइन लिखनी है हमने मिसाल तौर पर, तो अब इसके अंदर कुछ स्पेस होती है लाइनों के अंदर, या हम अगर टेक्स्ट को इंटरनेट से कॉपी करके यहाँ पर डालें तो इसके अंदर स्पेस होती है। अब ये स्पेस का मसला कैसे हल होगा, इसके लिए लाइनों के दरमियान भी स्पेस होती है, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के दरमियान या उससे पहले भी स्पेस होती है।
तो स्पेस वाले मसले को हमने किस तरह हल करना है? स्पेस को मसले के हल करने के लिए आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाली ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल होम के अंदर ही है। होम के अंदर आप इसमें लाइन स्पेसिंग वाली सेटिंग में आएंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये देखें, नीचे आपने देखना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आपको जो मैंने 2 लाइनें बनाई हैं उसकी लाइन की स्पेसिंग में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको दूर किया तो वो वही स्पेस वापस आ गई। अब फिर मैंने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक किया तो उसकी लाइनों में स्पेस कम हो गई। अब एक तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, यानी कि 1.0 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो दोनों लाइनों की दरमियान स्पेस है ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये स्पेस का मसला भी आपका हल हो गया। अब क्या करना है जी, अब अगली जो सेटिंग है वो ये है कि आपने जो तहरीर की सेटिंग है वो कंजुमदारी बोर्ड की जो है वो 16 है। तो आपने यहाँ से 16 का फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, जमील नूरी नस्ली का लेना है। अब ये जी हमारा फ़ॉन्ट आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने फुट नोट कैसे लगाना है। बल्कि हम सब इससे पहले हम पेज का जो नंबर है उसकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कि पेज का नंबर कहाँ पर लगाना है और किस तरह इसकी सेटिंग क्या है। वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इन्होंने पेज की सेटिंग का किस तरह बताया है। हर सफ़े पर नंबर दरमियान में ऊपर की तरफ लिखा जाए। हर सफ़े पर नंबर, हर सफ़े का नंबर दरमियान में ऊपर की तरफ लिखा जाए। नंबर लिखने के लिए किसी भी किस्म की ब्रैकेट या कॉलम या बॉक्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए, सिर्फ सादा अंदाज में लिखा जाए, मसलन 26। तो हमने यहाँ पर पेज का जो नंबर है वो अब हमने लगाना है। अब यहाँ पर इंसर्ट में अब आपके पास अगर जो वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो अगर पुराने वर्जन का है तो उसके अंदर सेटिंग मुख्तलिफ होगी। लेआउट के अंदर ही अगर पुराना आपका वर्जन है तो उसके अंदर लेआउट के अंदर ही पेज का नंबर आएगा। ये मेरे पास न्यू वर्जन है तो इसमें इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जाकर आपको पेज का नंबर दिखाई दे रहा है। अब ये पेज के नंबर में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगी, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, ठीक है, करंट पोजीशन, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास। आगे टॉप ऑफ पेज में भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं। तो टॉप ऑफ पेज पे हमने लगाना है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है हर सफ़े पर नंबर दरमियान में ऊपर की तरफ लिखा जाए, दरमियान में ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द पेज। अब ये इन्होंने मुख्तलिफ सैम्पल दिए होते हैं कि ये प्लान नंबर 1 है, प्लान नंबर 2 है, प्लान नंबर 3 है, प्लान इस तरह 4 है। तो हमारा जो था कि पेज के दरमियान में होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, प्लान नंबर 2 पे क्लिक कर देना है। पेज नंबर प्लान नंबर 2 पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज नंबर ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इसका पेज नंबर खुद ब खुद ही नेक्स्ट पेज पर भी आ जाएगा। ये हमारी पेज की सेटिंग हो गई। अब जो अहम बात है वो ये है कि कुछ तलबा रेफरेंस जो हमने नीचे लगाना होता है, हाशिया लगाना होता है, वो लगाने का तरीका कार आपको बताते हैं।
तो आपने जो भी हाशिया आपने लगाना है, मिसाल तौर पर इस लाइन पे लगाना है, तो आपने हाशिया यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करना है। इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, यानी जहाँ पर भी आपने हाशिया लगाना है आपका कर्सर वहाँ पे होना चाहिए। और जैसे आप इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो आपका हाशिया लगने के लिए नीचे की तरफ नंबर 1 लिखा जाएगा, नंबर शुमार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपने हाशिया दे दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी अगर कहीं पर हमने हाशिया देना है तो इंसर्ट फुटनोट करेंगे और हाशिया दे देंगे, ठीक है। अब ये हमारा ये जो फाइल है हमारी, इसमें अब ये देखें हमने पहले पेज पर भी फुटनोट लगाया, यहाँ पर नंबर 1 आ रहा है, अब यहाँ पर नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर शुमार है ये हर पेज पर अपना नए सिरे से शुरू हो, यानी हर पेज पर 1 2 3 4 ही हो हवाला जात का जो नंबर शुमार है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप सारे एक ही बार आप जहाँ जहाँ पर भी आपने हाशिए लगाने हैं वो लगा लें। उसके बाद एक ही सेटिंग है, या पहले ही सेटिंग कर लें। उसके लिए सेटिंग क्या होगी, वही रेफरेंस में आकर आपने फुट नोट वाली ऑप्शन में आना है। फुट नोट वाली ऑप्शन ये देखिए नीचे छोटा सा फुट नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसके साथ ही तीर बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तीर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सेटिंग नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे फुट नोट लिखे हुए हैं, इसके यानी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर लगना चाहिए। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, बॉटम ऑफ द पेज यानी पेज के नीचे लगे, या बिलो द टेक्स्ट यानी जहाँ पर आप टेक्स्ट यानी जो भी आपने लाइन लिखी है, जो भी आपने हरूफ लिखे हैं उसके फ़ौरन बाद लग जाए तो उसके फ़ौरन बाद लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पेज के एंड में लगे तो पेज के एंड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन ऑप्शन है यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 है, या फिर अली बे ते है, अली बे जीम है, ABC है, ABC बड़ी है, और इस तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप जो भी इसके अंदर लगाना चाहें वो ऑप्शन लगा सकते हो। तो हमारा जो मेन जो होता है तरीक़ाकार वो 1 2 3 ही होता है। उसके बाद आपने नंबरिंग के हवाले से कंटिन्यूस यानी तरतीब वाइज चलती रहे नंबरिंग का हमने क्या करना है कि या तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए है कि नंबरिंग किस तरह हमने करनी है, नंबर शुमार जो है हवाला जात के नंबर शुमार उसको किस तरह रखना है। तो इसकी पहली ऑप्शन है ये कंटिन्यूस के चलती रहे। दूसरी ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी जब भी हम नया सेक्शन शुरू करें तब से नंबर शुमार स्टार्ट हो जाए। तीसरी ऑप्शन है ये है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज पे नया ही नंबर शुमार स्टार्ट हो। तो हमने रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करना है। ईच पेज पे क्लिक करके आपने अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे आपका पेज नंबर 1 पे भी 1 नंबर शुमार आ रहा है, पेज नंबर 2 पे भी पेज नंबर शुमार 1 आ रहा है। ये हो गई हमारी फुट नोट की सेटिंग। इसके बाद एक और ऑप्शन जो है वो इन्होंने लिखी हुई है, इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मतलब उसके अंदर ख़ूबसूरती है। कुरानी आयात के लिए फूलदार ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। अब फूलदार ब्रैकेट हमने कहाँ से लेनी है, कैसे निकालनी है, यहाँ पर हम जितने भी ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फूलदार ब्रैकेट नहीं आती, ये कहाँ से हमने लेकर आनी है। तो उसकी भी एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन में आ जाना है। साथ पर यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। अब ये क्या है, हमारी अरेबिक है। अब हमने इसके शुरू में, ठीक है, फूलदार ब्रैकेट लगानी है। फूलदार ब्रैकेट तो यहाँ पर आ नहीं रही, तो कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में चले जाने के बाद
आपने सबसे एंड पर ऑप्शन देखनी है सिंबल्स। सिंबल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। कुछ ऑप्शंस आपको, ये सारी मैथ के अंदर इस्तेमाल होती है सिंबल्स, तो इसमें मोर सिंबल्स पे आपने क्लिक करना है। मोर सिंबल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे करैक्टर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर हर तरह के करैक्टर हैं, आपने अरबिक के एंड पे लगाने होते हैं, इंग्लिश के एंड पे लगाने होते हैं। जैसे ये रजिस्टर्ड मार्क है या कॉपीराइट मार्क है, इस तरह ये स्वाद का है मार्क, ये अशार के शुरू में लगाने वाले मार्क हैं, या रदिल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह आइन है। इस तरह के काफ़ी सारे मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये स्टार है, ठीक है, गोल दायरे हैं, टीएम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदिल्लाहु ताला अन्हुमा रदिल्लाहु ताला अन्हुम हाफिज़हुल्लाह ताला, ये सारे इसके मार्क हैं। तो यहाँ से आपको जो भी आपको जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आगे स्पेशल करैक्टर भी है, ठीक है। तो जो फूलदार जो ब्रैकेट है, फूलदार जो हमने यहाँ पर देखी है, यहाँ पर फूलदार ब्रैकेट इस्तेमाल करें तो ये फूलदार ब्रैकेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये फूलदार ब्रैकेट हर बार आपको इंसर्ट करना पड़ेगी, मगर इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप इसका एक शॉर्टकट बना लें। ये राइट वाली का अलग शॉर्टकट बनेगा और लेफ़्ट वाली का अलग शॉर्टकट बनेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो भी आपने जिसका भी आपने शॉर्टकट बनाना है, साथ हमने राइट वाली फूलदार ब्रैकेट का शॉर्टकट बनाना है, तो आपने क्या करना है, शॉर्टकट की पर क्लिक करना है। पहले इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसको, फिर आपने शॉर्टकट की पर क्लिक करना है। शॉर्टकट की पर क्लिक जैसे भी करेंगे तो प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो आपने क्या करना है, जो भी इसके लिए आपने शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करनी है वो आपने आल्ट के साथ या कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ, जैसे भी आपने जो भी आपने शॉर्टकट की सिलेक्ट करनी है वो आपने क्या करना है, इंटर करनी है। तो आपने क्या करना है कि आल्ट में आपको एक वीडियो छोटी सी आपको साथ चलाकर भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे सामने कीबोर्ड है। तो आपने क्या करना है, इसका शॉर्ट कीज़ बनाने के लिए आपने पहले इसको इंग्लिश कर लेते हैं। शॉर्ट कीज़ बनाने के लिए आपने आल्ट और साथ कोई सा भी दूसरा बटन आपने इंटर कर देना है, यानी जिसका भी आपने जो भी आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं उसको आपने ओके कर देना है और असाइन के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट की बन गया। अब हमने दूसरे का बनाना है, इसका लेफ़्ट वाले फूलदार ब्रैकेट का, तो फिर भी हमने इसी पर ही क्लिक करना है और शॉर्टकट की पर क्लिक कर देंगे और फिर हमने क्या करना है, आल्ट और एक बटन पे आपने क्लिक कर देना और इसको असाइन कर देना। अब असाइन कर देंगे, अब इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हर बार आपको वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ब्रैकेट लगानी है फूलदार, आपने वही वाला बटन जो जिसके लिए आपने असाइन किया है, जिसको आपने असाइन किया वही दबाएंगे तो आपकी फूलदार ब्रैकेट लग जाएगी। ये थी कुछ सेटिंग्स। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद सेटिंग्स भी हम आपको बताते रहेंगे मकाला जात के हवाले से। इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मौजूद है जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, आप दर्शन निज़ामी के नाम से आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स और इस तरह के जो ज़रूरी अनाउंसमेंट होती है मदरसा स्कूल के तलबा के लिए वो इस पर शेयर की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।